स्वागत है एक बार फिर सी न्यूज़ भारत की खास सीरीज शिव का सार में, जहां आज हम बात करेंगे 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में। इससे पिछले एपिसोड में हमने बात की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिसका वीडियो और बाकी ज्योतिर्लिंग के वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं केदारनाथ की कहानी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बादलों की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, तप और सनातन विश्वास का जीवंत प्रतीक है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ये पावन धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धाम यात्रा का अहम पड़ाव माना जाता है। कठोर मौसम, दुर्गम रास्ते और सदियों पुराना इतिहास, इन सब के बावजूद केदारनाथ मंदिर आज भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। पत्थरों से निर्मित ये भव्य मंदिर, स्वयंभू शिवलिंग और हिमालय की अलौकिक शांति मिलकर केदारनाथ को एक ऐसा दिव्य स्थल बनाते हैं जहां पहुंचकर भक्तों को आत्मिक शांति और ईश्वर की सानिध्य का अनुभव होता है। चलिए जानते हैं कि क्या है इस मंदिर की कहानी। केदारनाथ की कहानी। केदारनाथ की कहानी की बात करें तो इसका वर्णन पांडवों के साथ संलिप्त मिलता है। माना जाता है कि हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने किए गए पापों के प्रायश्चित और भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए केदारनाथ की यात्रा की थी। कहते हैं कि भगवान शिव पांडवों से मिलने से बचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने जब उन्हें पहचान लिया और पकड़ने का प्रयास किया तो भगवान शिव पृथ्वी में विलीन होने लगे। उसी समय पांडवों ने बैल की पीठ को पकड़ लिया जो सतह पर रह गई। मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर उसी पवित्र स्थान पर स्थापित है जहां भगवान शिव बैल रूप में पृथ्वी में विलीन हुए थे और उनकी पीठ का कुबड़ प्रकट हुआ। इसके अलावा नारा और नारायण की कथा भी इससे जुड़ी है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि नारा और नारायण ने केदारनाथ क्षेत्र में कई वर्षों तक कठोर तप और ध्यान किया। उनकी गहन भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और केदारनाथ में स्थायी रूप से निवास करने का आश्वासन दिया। इसी कारण ये स्थान तपस्या, साधना और दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां भगवान शिव भक्तों को अपने सानिध्य का अनुभव कराते हैं। तो ये तो हो गई केदारनाथ की कहानी। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको केदारनाथ के रहस्य। केदारनाथ मंदिर के पास एक पवित्र रेतस कुंड स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड के पास खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। मान्यता है कि इस कुंड का पानी पीने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से होती है, जो मंदिर के मार्ग के निकट स्थित है। गौरी कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है और यहाँ स्नान करने के बाद ही यात्रा आरंभ होती है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और तप के कारण इस स्थान पर गर्म पानी का स्रोत प्रकट हुआ, जिससे माता पार्वती के नाम पर गौरी कुंड कहा गया। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर के बारे में ये भी माना जाता है कि जब ये 6 महीने के लिए बंद रहता है, तब भी मंदिर के भीतर दीप अपने आप जलते रहते हैं। आसपास के स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है। पुराणों के अनुसार इस दौरान मंदिर में देवता स्वयं पूजा करते हैं, यानी मंदिर 6 महीने मनुष्यों के दर्शन के लिए खुला रहता है और बाकी 6 महीने देवताओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है केदारनाथ की मान्यताएं। कहते हैं कि प्राचीन काल में असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया था। असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव की भक्ति और आराधना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए और देवताओं से कहा कोदारम, जिसका अर्थ है किससे फाड़ू। इसके बाद शिव ने बैल स्वरूप में अपने सिंग और खुरों का उपयोग कर असुरों का संहार किया और उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। यही कारण है कि इस पवित्र स्थल का नाम केदारनाथ या कोदारम के नाम से प्रचलित हुआ। इसी के साथ आपको बता दें कि केदारनाथ 3 भाग में बटा है। चलिए विस्तार से जानते हैं। केदारनाथ मंदिर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप। गर्भगृह में पवित्र स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। ज्योतिर्लिंग के आगे भगवान गणेश के साथ माता पार्वती का श्री यंत्र भी प्रतिष्ठित है। देखने में ऐसा लगता है कि ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक रूप से यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अंकित हुआ है। इसके पीछे के भाग में प्राकृतिक स्फटिक की माला भी देखी जा सकती है। मंदिर के अंदर 4 विशालकाय स्तंभ स्थित है, जिन्हें 4 वेदों का प्रतीक माना जाता है। इन स्तंभों के पीछे से परिक्रमा करना धार्मिक दृष्टि से उचित और शुभ माना जाता है।
केदारनाथ मंदिर की ये वास्तुकला और पवित्रता इसे हिंदू धर्म में एक अद्वितीय और दिव्य स्थल बनाती है। और इसी दिव्य स्थल का एक रौद्र रूप भी सामने आया 2013 में, जिसका मंजर आज भी याद करे तो रूह कांप जाती है। हिमालय की गोद में बसी केदारनाथ घाटी, जहां हर पत्थर हर हर महादेव की गूंज से जीवित लगता था, अचानक प्रकृति के सबसे प्रचंड रूप से रूबरू हो गई। 14 से 18 जून के बीच आसमान मानो फट पड़ा। सामान्य से लगभग 440% अधिक मूसलाधार बारिश ने घाटी को घुटनों पर ला दिया। पहाड़ रो रहे थे, नदियां उफान पर थी और बादल मौत बनकर बरस रहे थे। दरअसल जून 2013 में हिमालय की गोद में बसी केदारनाथ घाटी ने प्रकृति का सबसे भयावह रूप देखा। 14 से 18 जून के बीच सामान्य से लगभग 440% अधिक मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। 16 से 17 जून की रात केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर की झील टूट गई और मंदाकिनी नदी विनाशकारी सैलाब में बदल गई। पानी विशाल बोल्डर और मलबा इतनी तेजी से घाटी की ओर बढ़ा कि हजारों श्रद्धालुओं को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सुबह होते होते घाटी की तस्वीर बदल चुकी थी। रामबाड़ा बाजार पूरी तरह मिट गया। होटल, घर और सड़कें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। करीब 30 फीट ऊंची पानी और मलबे की लहरों ने चारों ओर तबाही मचा दी। हफ्तों तक राहत दल शव निकलते रहे और हजारों लोग मारे गए या लापता हो गए। इस भीषण आपदा के बीच केदारनाथ मंदिर का सुरक्षित रह जाना आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बना। मंदिर के पीछे आकर रुकी विशाल चट्टान, आज की भीमशिला ने जल प्रलय की सीधी मार रोक ली, जिसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। आपदा के बाद भारतीय सेना और आपदा राहत बलों ने ऑपरेशन सूर्य होप चलाकर हजारों लोगों की जान बचाई। महीनों बाद धाम में पूजा पुनः शुरू हुई और 2014 से पुनर्निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। आज तमाम निशानों और स्मृतियों के बावजूद केदारनाथ धाम फिर से श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। इस संदेश देता हुआ कि प्रकृति के प्रचंड प्रहार के बाद भी बाबा केदार की नगरी अडिग खड़ी है। तो ये था 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग, जो 4 धाम और पंच केदार में भी आता है, उसकी कहानी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ ये था शिव का सार का 5वां एपिसोड। आगे और ज्योतिर्लिंगों की कहानी जानने के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।